आवश्यक सूचना। इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताएंगे उन्हें जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं लाइक आया हूँ आपके लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज का आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर, आज का है आपका सेट ए। आज गया है आपका सेट ए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये पूरा पेपर। अभी अभी जो मैंने इसकी सारी फोटो खींच ली है। यहाँ पर देखिए आपकी टोटल क्वेश्चन होंगे 23 और यहाँ पर समय होगा आपका 3 घंटे का। और यहाँ पर देखिए आपका जो सारा पेपर आज का मेरे पास कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22। आज की वीडियो में हम करेंगे सेट ए सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, सॉल्यूशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, हम इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप लोग, ये आपका रहा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 सेट ए सामाजिक विज्ञान का जो आपका रियल पेपर। यहाँ पर देखिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आपका रियल पेपर, और ये बिल्कुल आपका 100% रियल पेपर है। तो सब इस वीडियो आप इस वीडियो को देखने के बाद आएंगे आपके 80 में से 80 अंक। आज की वीडियो में हम करेंगे फुल सॉल्यूशन आपका। और आज की वीडियो में जो हम सेट ए बताने वाले वो ए बी सी डी, आपके सभी सेट ए बी सी डी ई एफ, उसमें यही क्वेश्चन आएंगे। बस प्रश्न क्रमांक बस बदले रहेंगे, बाकी सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न के सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है, तो भारत का जो 7वां स्थान है। और ये जो पेपर है, ये पेपर जो है मैंने पूरा मिला लिया है। आपका सेट है जो आपका सेट ए है और सेट सी है, ये दोनों सेम टू सेम आने वाले हैं। एक प्रश्न भी अलग नहीं होगा, बिल्कुल पूरे सेम आने वाले हैं सेट ए और सेट सी की। 100% मेरी ये गारंटी। सेट ए और सेट सी के सभी प्रश्न आपके आने वाले हैं सेम, बिल्कुल यही प्रश्न जो मैं सेट ए बता रहा हूँ, यही प्रश्न आएंगे आपके सेट सी में। तो यहाँ पर पहला, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है, तो 7वां स्थान है। फिर यहाँ पर जो है दूसरा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, तो अरबी है, अरबी से। फिर इसमें जो रूस की संसद का नाम है, तो रूस की संसद का नाम जो है ड्यूमा है, उत्तर आ जाएगा ड्यूमा। फिर चौथा है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो तुरंत ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो उत्तर आ जाएगा 35 वर्ष। फिर इसके बाद जो है, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ, तो 1960 में। फिर प्रश्न 7वां, काम के बदले अनाज योजना शुरू हुई 2007 में। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद की जो प्रश्न है वो है, देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो आपको रिक्त स्थान की जो प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, तो आप इनको जल्दी से जो वीडियो को पॉज करके जो है इन सभी क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न 2 है, इसको अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो सही जोड़ी मिलाइए, तो सही जोड़ी को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो प्रश्न 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये देखिए आपका पहला, दूसरा, फिर यहाँ पर जो है तीसरा, फिर यहाँ पर जो है चौथा, फिर यहाँ पर जो है देखिए 5वां और 6वां, इन सभी को आप जो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनको जो है जल्दी जल्दी कर लीजिए। हमें जो है तुरंत जो है आपको सारी क्वेश्चन आंसर बतानी है। आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, बाकी जो वस्तुनिष्ठ जितने भी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हमने अगली वीडियो में आपको बता दिए हैं। ये जो आपका एक वाक्य का जो है 7वां प्रश्न है। फिर इसके बाद जो है प्रश्न 5वां, सत्य सत्य बताइए। तो आपको जो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इसके बाद जो है ये चौथा, इनके जो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां और ये 6वां, 5वां, 6वां और 7वां, इनकी जो है तुरंत जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके जो है इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है हमारे यहाँ से आ चुके हैं प्रश्न 6 से आ चुके हैं प्रश्न उत्तर आ चुके हैं। और हमने इन सभी प्रश्न उत्तर को जो प्रश्न 6 से लेकर जो है 14 तक सभी प्रश्न उत्तर कर लिए थे। और इस पिछली वीडियो में हमने जो अच्छे से समझा दिए हैं। आप वो पिछली वीडियो को देखकर जो है इनको अच्छे से समझ लीजिए। अभी जो है आप इनको नोट कर लीजिए। हम आगे की 3 अंक की प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है आपका जो है अथवा, और यहाँ पर देखिए 6वां जो हम बता रहे हैं, 6वां प्रश्न और अथवा दोनों आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपका सेट ए बी सी डी ई और एफ, इन सभी सेटों में आपकी प्रश्न 6वें में ये दोनों क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न 6वें में गंगा का अपवाह तंत्र की 2 कमियां समझाइए, नदियां की 2, गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियां समझाइए, और पश्चिम बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है और क्यों। तो आपके यही दोनों प्रश्न आएंगे, प्रश्न 6वें में आएंगे आपके, इन दोनों में से कोई एक आएगा आपके सभी सेट में, तो आप दोनों को याद कर लीजिए। फिर ये जो है पश्चिम बंगाल का सूख जो दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि जो है इस नदी में प्रतिवर्ष जो है बाढ़ आती है और इससे जो है जनधन का काफ़ी हानि होता है। फिर इसके बाद जो है प्रश्न 7वां, प्रवासी पक्षी से क्या आशा है, भारत में आने वाली प्रवासी पक्षी के बारे में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तरी एशिया से भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। मतलब उत्तरी जो एशिया है वहाँ से जो भारत में आते हैं अल्पकाल के लिए, भारत में जो पक्षी आते हैं कम समय, अल्पकाल मतलब कम समय के लिए जो पक्षी आते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है।
फिर यहाँ पर भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखी, तो जिस स्थान पर मरुभूमि मतलब कि रेतीली भूमि समुद्र से मिलती है वहाँ पर जो है लाल रंग के सुंदर कलमी फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। तो ये जो है मतलब कि जहाँ पर जो है भारत में जहाँ पर मरुभूमि और जो है समुद्र एक दूसरे से जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर लाल कलर की क्या आते हैं, फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। फिर अथवा है भारत वन्य प्राणी की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। तो आ जाएगा भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से धनी है। यहाँ जीवों की लगभग जो है 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिर 8वां प्रश्न है जनगणना किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा किसी देश अथवा किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना क्या कहलाती है एवं उसे रिकॉर्ड करना क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। मतलब जब कोई देश या कोई क्षेत्र में जब लोगों के बारे में जो है विधिवत रूप से जो है सूचना प्राप्त करना, उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। फिर इसके बाद जो 9वां प्रश्न है 8वीं का जो अथवा है उसे देख लीजिए। पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व न्यून क्यों है, इसके 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी राज्यों का जनसंख्या घनत्व कम है क्योंकि यहाँ पर पहला पॉइंट आपको डालकर लिखना है, यहाँ पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग हैं। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कम वर्षा कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। ये हो जाएंगे आपके जो है 2 कारण हो जाएंगे। देखिए पहला हो जाएगा यहाँ पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग हैं, दूसरा हो जाएगा कम वर्षा कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। फिर इसके बाद का जो प्रश्न 9 है कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर आ जाएगा कुलक रूसी साम्राज्य तथा आरंभिक सोवियत संघ की समृद्ध भूपति थे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों की मार्क्सवाद लेनिनवाद के राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार कुलक गरीब किसान के वर्ग शत्रु थे। मतलब जो कुलक जो शब्द है वो रूसी साम्राज्य जो है तथा आरंभिक सोवियत की संघ के जो है एक समृद्ध भूपति थे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों के मार्क्सवाद लेनिनवाद के राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार जो कुलक शब्द है वो गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे। फिर इसके बाद का इसका जो अथवा है मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है। मताधिकार आंदोलन वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चला गया आंदोलन है। मतलब जो मताधिकार आंदोलन है वो वोट डालने का अधिकार पाने के लिए जो है चलाया गया आंदोलन था। फिर जो है मताधिकार आंदोलन के बाद जो है प्रश्न 10वां है। प्रश्न 10वां जो है निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है। निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है। तो उत्तर आ जाएगा निरंकुश राजशाही से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जहाँ का शासन जो है किसी एक व्यक्ति अथवा एक ही राजवंश के हाथ में होता है। मतलब जो निरंकुश राजशाही जो निरंकुश राजशाही से जो तात्पर्य है वो क्या है, उस शासन व्यवस्था से है। कौन सी शासन व्यवस्था से है, जहाँ का शासन जो है एक व्यक्ति अथवा एक ही राजवंश के हाथ में होता है। जहाँ मुख्य शासनकर्ता जो कि राजा होता है वही शासन का मुखिया होता है। फिर इसके बाद का जो 10वीं का अथवा है कॉमिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है। तो यह कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। कॉमिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य, तो यह जो है कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसका गठन सन 1929 में हुआ। जिसका गठन कब हुआ, सन 1929 में हुआ। यह शब्द जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। फिर 11वां प्रश्न झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। तो झूम कृषि और खेती एक ही शब्द है, इसमें जो हमने कृषि लिख दिया। यहाँ पर उत्तर आएगा झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। झूम कृषि जो है वो कैसी कृषि है, एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पति को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। फिर उसका क्या होता है, और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। मतलब झूम कृषि में क्या होता है, झूम कृषि जो एक आदिम प्रकार की कृषि है और इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है वृक्षों तथा वनस्पतियों को जला दिया जाता है, काट कर जो उन्हें जला दिया जाता है, और जहाँ जिस भूमि पर जला दिया जाता है उसे साफ करके वहाँ पर पुराने उपकरणों से जो है जुताई करके जो है बीज बो दिए जाते हैं। ये जो है झूम कृषि होती है। फिर इसके बाद 11वीं का जो अथवा है वो है अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। और आप लोग पता है क्या कीजिए, आप लोग विज्ञान का पेपर देखिए और हमारे जो है हमने विज्ञान के पेपर में जो प्रश्न बताए थे उन सभी को मिला लीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो है हर सेट में आए थे। हमने सारे सेट मिला लिए विज्ञान के जो प्रश्न हमने बताए थे वो सारे सेटों में वही प्रश्न पूछे गए हैं।
तो अभी जो है आप लोग मिला लीजिए, या फिर अगर आपको मेरी बात पर भरोसा है तो इन प्रश्नों को, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनको याद कर लीजिए, क्योंकि 100% ये रियल पेपर में बता रहा हूँ, सेट ए और सेट सी। और ये जो है आप अगर अथवा सहित सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपका सेट ए बी सी डी ई एफ 6 के 6 सेटों की तैयारी हो जाएगी। 6 के 6 सेटों में यही प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आपने सभी प्रश्न अथवा सहित याद कर लेंगे। फिर अथवा कबीले से क्या तात्पर्य है? तो नोमड एवं चरवाहा समुदाय के लोगों को जो है आपराधी कबीले कहा जाता है। अपराधी कबीला किसे कहा जाता है? तो नोमड एवं चरवाहा समुदाय के लोगों को अपराधी कबीला कहा जाता है, क्योंकि जो कहा जाता था, क्योंकि जो लकड़ी चुराते थे, ये लोग जो है लकड़ी चुराते थे। नोमड एवं चरवाहा समुदाय के लोगों को अपराधी कबीला कहा जाता था, जो कि लकड़ी चुराते थे। वन प्रबंधन द्वारा लाए गए बदलावों के कारण अपराधी कबीले को जो है लकड़ी काटने, पशुओं को चराने, शिकार करने एवं मछली पकड़ने में जो है जो वंचित रह गए। मतलब कि जो है वन प्रबंधन के द्वारा जो लाए गए बदलावों के कारण जो है अपराधी कबीले के लोग जो हैं वो लकड़ी काटने से, पशु को चराने से, शिकार एवं मछली पकड़ने से जो है वंचित रह गए। फिर यहाँ पर जो 12वां प्रश्न है, संविधान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। मतलब जो संविधान है वो क्या है? सिद्धांतों का एक जो है समुच्चय है, जिससे जो क्या होता है, जिससे कोई भी राज्य या अन्य संगठन क्या होते हैं? अभिशासित होते हैं। वह किसी भी संस्था को प्रचलित करने के लिए बना हुआ दस्तावेज है। और जो संविधान है वह किसी भी जो संस्था है उसको प्रचलित करने के लिए बना हुआ एक क्या है? दस्तावेज है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है, और जो संविधान है वह कैसा होता है? लिखित रूप में होता है। फिर इसका जो अथवा है वयस्क मताधिकार क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सर्वजनीन मताधिकार। सार्वजनिक मताधिकार या सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है, सार्वजनिक मताधिकार या सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उन्हें क्या होता है? मत देने का अधिकार है। उसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। सार्वजनिक मताधिकार या सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उन्हें मत देने का अधिकार है। उसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। फिर इसके बाद का जो है, इसके बाद का 13वां प्रश्न है, जो है 13वां प्रश्न है चुनाव अभियान क्या है? चुनाव अभियान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चुनाव क्या है? एक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण क्या है? प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को जो है चुनती है। चुनाव के द्वारा, जो चुनाव होता है उसके द्वारा आधुनिक लोकतंत्रों के लोग जो हैं वो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। मतलब जो चुनाव है वो लोकतंत्र की एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता प्रतिनिधि को चुनती है। चुनाव के द्वारा जो है आधुनिक लोकतंत्रों के जो लोग हैं वो विधायिका, न्यायपालिका एवं जो कार्यपालिका है उसके जो विभिन्न पद होते हैं उस पर आसीन होने के लिए जो है व्यक्तियों को चुनते हैं, व्यक्तियों क्या करते हैं? चुनते हैं। फिर इसके बाद का जो है अथवा वाला प्रश्न है, 13वीं का जो है अथवा वाला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र क्या है? निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो उत्तर आ जाएगा निर्वाचन क्षेत्र में किसी चुनाव क्षेत्र में हुए निर्वाचन में केवल उस क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत निवासी ही वोट दे सकते हैं। मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, निर्वाचन क्षेत्र किसी चुनाव क्षेत्र में हुए निर्वाचन में केवल उस क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत निवासी ही वोट दे सकते हैं। फिर उसके बाद का जो है 14वां प्रश्न है, अथवा ये 13वीं का जो है अथवा है। फिर इसके बाद का जो 14वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है यहाँ पर कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका क्या है? तो उत्तर रहेगा कार्यपालिका सरकार का वह अंग होती है। कार्यपालिका क्या होती है? सरकार का वह अंग होती है जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग होती है जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है। मतलब कार्यपालिका जो सरकार का वह अंग होती है जो शासन का अधिकार रखती है, शासन का अधिकार जो शासन करते हैं उसका अधिकार रखती है और उसकी जो जिम्मेदारी उठाती है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। फिर इसका जो 14वें का जो अथवा वाला प्रश्न है, राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं लिखिए। हमें राष्ट्रपति की जो है योग्यताएं लिखनी है। इसका जो अथवा का उत्तर हो जाएगा, देखिए
भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला हो जाएगा भारत का नागरिक हो, मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दूसरी क्या है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्य है, मतलब कि जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता चाहिए उसमें क्या है कि उस व्यक्ति को जो है लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। फिर तीसरा है, वो जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन रहा है उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हो, मतलब वह 35 वर्ष से अधिक की उसकी आयु हो, उम्र हो। फिर चौथा है, वह व्यक्ति पागल या व्यंग्य द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, मतलब जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, पागल या व्यंग्य द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। फिर 15वां प्रश्न है, इसके बाद का जो 15वां प्रश्न है, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीयक क्षेत्र के जो है हमें उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर देख लेते। प्राथमिक क्षेत्र आपको सबसे पहले ऐसी हेडिंग डाल देनी है, और जो है इसमें खनन, वानिकी, खेती और मछली पकड़ना रोजगार है। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, खनन, वानिकी, खेती और मछली पकड़ना जो है रोजगार होता है। और जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है व्यवसाय है, इसके अंतर्गत व्यवसाय है। द्वितीयक क्षेत्र के जो है अंतर्गत व्यवसाय है, शिक्षण, वित्त, बैंकिंग, नौकरियां, रोजगार हैं। इसके अंतर्गत जो है शिक्षण, वित्त, बैंकिंग, नौकरियां, रोजगार जो हैं। फिर जो है इसके बाद का जो इसका हुआ है, अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये जो है आपकी प्रश्न क्रमांक, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जो है आपकी प्रश्न क्रमांक जो है 5 तक जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 5 तक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर जो है 6 से आपकी 15 तक जो है 2 अंक के प्रश्न हैं। कितने? 2 अंक के प्रश्न हैं, और आज की वीडियो में हम 2 अंक के सभी प्रश्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 15वां है, जो यहाँ पर देखिए इसका जो हमने कर लिया। फिर इसका जो अथवा है, अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका जो हम उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न 15वीं का जो अथवा है उसका अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का गतित चित्र है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? उत्पादन, वितरण एवं खपत की जो एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी भी देश या क्षेत्र में अर्थशास्त्र का गतित जो है चित्र है। आज की वीडियो में जो हमने आपकी जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जो है 15 तक अथवा सहित आपको जो है सभी प्रश्न उत्तर बता दिए, और इसकी जो सभी पीडीएफ, इसकी पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो सभी प्रश्न आपने अथवा सहित पढ़ लिए, तो आपकी 100% मैं गारंटी लेता हूँ, आपका कोई भी सेट हो, ABCDEF कोई भी सेट हो, सभी पेपर आपके जो है कोई भी सेट हो, आपका 80 में से 80 अंक का 4 अप्रैल में आप छाप के आने वाले हो, अगर आपने जो है सभी प्रश्नों को अथवा सहित आपने पढ़ लिया है। और इन सभी जो मैंने आपको फोटो दिखाई, इन सभी की जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो तुरंत ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। आज की वीडियो में जो हमने आपके सभी जो है 2 अंक के प्रश्न कर लिए, सभी 2 अंक के प्रश्न हमने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। 2 अंक के प्रश्न, अगली वीडियो में हम 3 अंक के प्रश्न करने वाले हैं। और वीडियो को दिल से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमने इतनी मेहनत जो की है आप लोगों के लिए, मेहनत से जो वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को जो है लाइक कर दें, क्योंकि आपका 100% जो आपका रियल पेपर है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, जो आपका कक्षा 9वीं सेट ए और सी जो है आपकी ये पेपर जो सेट ए और सी दोनों पेपर है, क्योंकि सेट ए और सी दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आने वाले हैं आप लोगों के। और जो अगर आपने अथवा सहित सभी प्रश्न पढ़ लिए, अथवा सहित तो ABCDEF सभी प्रश्न पत्रों में सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इन सभी को अथवा सहित पढ़ लें। आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय